अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करें एक्सरसाइज 2.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले हम समझते हैं कि वो क्या है। फाइंड द अननोन्स अपेयर्ड इन द इक्वेशन 2, यानी जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है इसके अंदर जो अननोन अपेयरेंस है उनको हमने सॉल्व करना है। अननोन अपेयरेंस क्या है, इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनके बारे में कहा गया। वेरिएबल्स हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्स, ठीक है, जैसे एक्स दिया गया है, वाई दिया गया है, बी दिया गया है, तो ये तमाम क्या है वेरिएबल्स है। चूँकि फर्स्ट टू जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसके अंदर वेरिएबल्स नहीं है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं जो है पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 हमें दिया गया है जी, यहाँ हम लिख देते हैं एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर 4 है। और इसका फर्स्ट पार्ट हम लिखेंगे log x 5 है यहाँ पे, सॉरी 5x इज इक्वल 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है लॉगरिथमिक फॉर्म। हम पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए बेस एज इट इज़ अपनी जगह पे और जो पावर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी, एक दूसरे से अपनी प्लेस तब्दील कर लेंगी। यानी ये एक्स इधर आ गया और 5 इधर आ गया। तो अब क्या करेंगे, 5 सा यानी कि 5 की पावर 5 ये इक्वल होगी, हम 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 2 3 4 5। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 3125। अब देखिए वेरिएबल एक्स था यहाँ पे, जो उसकी हमने वैल्यू निकाल दी है जो 3125 के इक्वल है, और यही हमने फाइंड करना था, यही इसका आंसर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये इसका आंसर है। इसी का नेक्स्ट पार्ट है 4 पार्ट, जिसमें वेरिएबल बी दिया गया है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पार्ट 2 दे के बी -3/4 इज इक्वल 127। इसका भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले हम इसका जो है बी जो है उसके ऊपर देखिए -3/4 है, इसका बेस 4 है, तो हम यहाँ पर भी इसकी पावर बना लेंगे। और ये जो 27 है इसके भी हमें पावर जो है वो किस में चाहिए, मतलब हम देखते हैं कि इसकी पावर 4 में आती है कि नहीं। उसके लिए हम ले लेते हैं एक एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए हम 27 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये जो पावर है ये भी हमारी आ गई है। देखें एलसीएम बेस को हमने कर लिया। इसके बाद इधर लिखेंगे -3/4, 1/3/3/3। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी की पावर 1/4 और यहाँ पे हम 3 भी लिख सकते हैं। -3 इसका जो है पावर है, ये आ गया 1/3³ आ गया। अब ये इन्वर्स है, तो इन्वर्स को हम जो है ओवर भी लिख सकते हैं, यानी 1/ अगर बी की पावर 1/4 हम कर लें, इन्वर्स में जो है ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये आगे क्यूब। आप अगर इसको ऐसे ही करना चाहें तब भी ठीक है, और अगर इसको ये स्टेप अगर आप नहीं करना चाहते तो ये जो डायरेक्ट माइनस है ये इस साइड पे आके कटिंग हो जाएगा। वो कैसे कटिंग हो जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। इस स्टेप को अगर आप स्किप करना चाहें तो डायरेक्ट ये हम माइनस को कट कर सकते हैं। वो कैसे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये -3 है, यहाँ पे देखिए ये 1/3³ है, तो ये क्यूब जो है ये पॉजिटिव है नीचे, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3 का पावर -3। अब देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस को माइनस से हम कट कर देंगे। ये माइनस माइनस से क्रॉस हो गया, तो हमारे पास आ गया बी की पावर 1/4 और इसकी पावर पॉजिटिव आ गई, और ये 3 भी हमारे पास पॉजिटिव आ गया, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, ये जो 4 है, अच्छा जी, अब ये जो 3 को माइनस से हमने कट किया, इस 3 को भी हम 3 से कट कर देंगे, तो ये हमारे पास b आ गया 1/4 इज इक्वल 3। अब ये जो 4 है ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि हमने 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना और इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास 4 से कट जाएगा, तो b की पावर आ गई 3/4 आ गई। ये यहाँ पे हमने कटिंग इसलिए की है क्योंकि जो काम हमने इक्वेशन की उस तरफ करना होता है वो इधर भी करना होता है। अब 4 को ख़त्म करने के लिए क्या किया, यहाँ से भी मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे चूंकि हमारे पास 1 रह गया था, पावर को पावर से कट किया तो 1 रह गया था, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। अब b की पावर हमारे पास आ गई है 4, तो 3/3/3/3 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81, तो जो b की वैल्यू है वो हमारे पास 81 आ जाएगी। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है, यही इसका आंसर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 125x/3 इज इक्वल 25। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हम पहले ऐसा कर लेते हैं कि जो 125 हमें दिया हुआ है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका जब एलसीएम लेंगे 125 का, हम 5 के टेबल से करें 5 2 ज़ा 1 एंड 5 5 ज़ा, फिर 5 से करेंगे 5 5 ज़ा, फिर 5 से करेंगे 5 1 ज़ा, यानी 5 क्यूब आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 125 होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई x/3। और ये जो 25 है इसका जब एलसीएम ले लेते हैं तो ये देखें यहाँ से 5 एंड 5 यानी ये आ गया हमारे पास 5 का स्क्वायर। अब ये 3 जो है ये इस 3 से कट गया, हमारे पास आया, सॉरी यहाँ पे जस्ट 5 लिखना था 125 नहीं, क्योंकि ये तो हमने इसका यहाँ पे एलसीएम ले लिया ना, तो 5 क्यूब आ गया था, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 5 की वैल्यू x और यहाँ पे आई 5 की वैल्यू स्क्वायर में। तो बेस चूँकि सेम है तो हम बेस को छोड़ के हम इसकी पावर पहले चेक करते हैं, तो ये आ गया x और ये 2। चूँकि ये जो वेरिएबल हमें दिया गया है ये पावर में है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी पावर में होगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x इज इक्वल 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 पे भी वेरिएबल है तो हम इसको भी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास है जी log 10 और यहाँ पे है जी 10 की पावर 12 इक्वल y, ठीक है। इसको भी हम सबसे पहले करेंगे कि लॉगरिथमिक फॉर्म से हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है, फिर उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस को एज इट इज़ लिखेंगे और जो पावर है वो एक्सचेंज हो जाएंगी, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं 10 की पावर y आ गई और यहाँ 10 की पावर 12 आ गई, ठीक है। अब 10 की पावर y, तो वेरी सिंपल, देखिए दोनों के बेस इक्वल हैं, एक जैसे हैं, तो ये जो पावर है हम इनको देखते हैं इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। बेस बेस इक्वल होगी, ये कट गया मतलब, तो y हमारे पास आ गया 12, तो ये वेरिएबल की कीमत आ गई है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट ये हमारा था पार्ट 6 और 7 में है x/4 वेरिएबल है, तो हम ये भी करके देख लेते हैं कि ये कैसे किया है। 7th पार्ट है जी 256 और इसकी पावर हमें दी है x/4 और ये इक्वल है 1/64 की। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका भी एलसीएम ले लेना है और इसका भी एलसीएम ले लेना है। तो जब इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले 256 का, 256, तो इसको हमने ऐसे नंबर पे डिवाइड करना शुरू कर देना है कि अगर वो 4 टाइम्स हो
ठीक है, और एक जैसा ही नंबर हो, ताकि हम लोगों की ये जो पावर है इसको कट कर सके। अगर हम इसको 4 से करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 6 24 और 1 इधर आ गया, 4 4 16। अगेन 4 से करते हैं, 4 1 4 4 6 24, 4 4 16 एंड अगेन 4 से 4 1 4। अब देखें 1 2 3 4 यानी 4 की पावर 4 आ गई हमारे पास। 4 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई ये जो पावर हमें दी गई है ये हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद 1 बाई अब 64 है, ये देखिए यहाँ पर 64 से नीचे हम देखते हैं ये, तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये 4 का क्यूब आ जाएगा, 4 बाई 4 आ जाएगा। ये 4 4 से कट जाएगा तो 4 की पावर हो जाएगी x इज इक्वल 1 बाई 4 क्यूब। ठीक है, अभी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास पावर हो तो हमने क्या करना है, फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी माइनस में चली जाएगी। ठीक है, तो जब ये माइनस में चला गया, अब देखिए इनकी जो बेस है वो एज इट इज़ सेम है, एक जैसी है, तो हम क्या करते हैं इनके पावर्स को मैच कर लेते हैं, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वेरिएबल की वो हम निकालेंगे इनकी पावर्स में से, जो कि आ जाएगी -3। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट 8 में भी हमें दिया गया है ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 8 पार्ट है वो है हमारे पास log 3 और ब्रैकेट में है x³ + 1 इज इक्वल 2। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी 3 की पावर आ जाएगी स्क्वायर में और x³ + 1 इधर आ जाएगा, क्योंकि ये बेस है 3, ये हमने लिख लिए, ये पावर इधर आ गई और ये वाली पावर उस साइड पे चलेगी। अब जो 3 है वो किसका स्क्वायर है, 9 का, इज इक्वल x³ + 1। अब ये जो 1 है ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये पॉजिटिव है। इसको जब हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। x³ इज इक्वल 9 - 1 8 इज इक्वल x³। अब आप देखिए जो वेरिएबल हमें दिया गया है वो पावर में दिया गया है, इसका मतलब है कि इसका हमने 8 का एलसीएम ले लेना है और एलसीएम लाने के बाद इसकी जो पावर आ जाएगी उसको हमने x के साथ जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसका एलसीएम अगर हम ले लें 8 का तो ये आ जाएगा 2 से अगर हम करें तो 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2, तो ये आ गया 2³। तो हम पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्यूब में लिखेंगे, 2 का क्यूब इज इक्वल x³। अब चूँकि इनकी जो पावर्स हैं वो सेम है, इसको आपस में हम कट कर देते हैं, तो हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यू आई है वो आ गई है 2 इज इक्वल x, और इसको x इज इक्वल 2 भी आप लिख सकते हैं। ये दोनों ही आंसर हमारे दुरुस्त तस्वर किए जाएंगे, क्योंकि जस्ट हम लोगों ने सिर्फ इनकी साइड ही चेंज की और हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है log 5 2x - 3 इज इक्वल 1। हम इसको भी पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि बेस जो है वो अपनी जगह पे और जो पावर है वो एक्सचेंज हो जाएंगी, यानी 1 इधर आ गया और 3 दूसरी साइड पे चला गया। अब 1 जो पावर होती है वो उसी नंबर की इक्वल होगी, यानी 5 का 5 ही आएगा। 2x अब -3 यहाँ पे जो है नेगेटिव है, तो इसको हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो 2x रह जाएगा, यानी 5 और 3 8 इज इक्वल 2x। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा 8/2 और इज इक्वल हमारे पास रह जाएगा जी x। 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो ये
क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट था इसका, ये भी सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं कि क्या आगे वेरिएबल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमारे पास वेरिएबल है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो 10th पार्ट है वो कर लेते हैं हम। वो है हमारे पास log 2x² - 1 = 3। पहले इसको हम कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये हमारे पास आएगा 2 की पावर 3 = x² - 1। ये आ जाएगा 2/2 x² - 1। तो 2/2 = 8 x² - 1 -1 इधर आके हो जाएगा +1 x², और ये आएगा 9 x²। और ये जो है हम इसको देख लेते हैं कि ये 9 का एलसीएम ले लेते हैं हम। 9 3 3 are 9 and 3 1 are 3, यानी ये 3 का स्क्वायर है। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है x²। अभी देखें इनके जो स्क्वायर्स हैं वो इक्वल है, उनको हम कट करते हैं तो 3 जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। एक्सरसाइज 2.2 इज़ फिनिश्ड नाउ। इसके 4 ही क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको नहीं समझ आता कहीं पे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।